Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Badmer. Today, we will discuss about the auditor's position with regard to undetected errors and frauds. आज हम छिपी हुई अशुद्धि व गबन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंकेक्षण कार्य हो जाने के पश्चात भी हो सकता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अशुद्धि या गबन छिपा हुआ रह जाए, जिसका बाद में पता चले। तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर्स की पोजीशन क्या होगी, उसके लिए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग। अंकेक्षक अपने कर्तव्य में उचित चतुराई एवं सावधानी से कार्य करेगा। किसी विशेष मामले में उचित सावधानी एवं चतुराई कितनी होनी चाहिए, यह उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अंकेक्षक को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि वह ईमानदारी से अपना कार्य करे, अर्थात जिसे वह सही समझता है उसी को प्रमाणित करना है, और जिसे वह सही नहीं समझता हो उसे सही प्रमाणित नहीं करना चाहिए। और यह विश्वास करने से पूर्व कि जिसे वह प्रमाणित कर रहा है वह सही है, उसे उचित सावधानी एवं चतुराई से अपना कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है अंकेक्षक का कर्तव्य संदेहशील होना नहीं है, यानी वह हर किसी पर डाउट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंकेक्षक एक जासूस नहीं है कि संदेहशील होकर वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े या इस पूर्व धारणा से कार्य करे कि कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य हुई है। उसकी स्थिति एक वॉच डॉग के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। उसे संस्था के कर्मचारियों को जब तक कोई शंकायुक्त स्थिति सामने नहीं आए तब तक ईमानदार मानने का अधिकार है। नेक्स्ट है बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से किए गए कपटों के लिए उत्तरदायी नहीं। अब शंकायुक्त परिस्थिति के अभाव में, यानी जब तक उसको डाउट क्रिएट नहीं हो तब तक यदि अंकेक्षक ऐसे गबन को नहीं पकड़ पाता है जो कि संस्था के बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से एवं चतुरतापूर्वक योजनाबद्ध ढंग से किए गए हैं, तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, यानी अंकेक्षक एक इंश्योरर नहीं है। वह यह गारंटी नहीं देता कि लेखा पुस्तकें कंपनी की सही स्थिति को अवश्य बताती है। वह यह गारंटी भी नहीं देता है कि चिट्ठा कंपनी की पुस्तकों के अनुसार सही यानी एक्यूरेट है। वह सिर्फ इन पर अपनी राय प्रकट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकेक्षक उचित सावधानी एवं चतुराई से ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगा। इसके बावजूद भी अगर कोई अशुद्धि या कपट का मामला छिपा रह जाता है तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब छल कपट के संबंध में आधुनिक विचारधारा यानी रिसेंट व्यूज़ क्या है वो हम जानकारी उसकी प्राप्त करेंगे। अंकेक्षण प्रक्रिया यानी ऑडिटिंग प्रोसीजर पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट की 21 सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से अपनाए गए जो सिद्धांत हैं उस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि कपट के संबंध में ऑडिटर की क्या पोजीशन है उसको एक नया मोड़ देते हैं। हमारे देश में भी इस विचारधारा को काफ़ी बल दिया गया है और इस संबंध में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने अंकेक्षक की स्थिति को निम्न प्रकार से वर्णित किया है। उसके अनुसार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया अंकेक्षण गबन एवं अनियमितताओं को प्रकट करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी जो ऑडिट कराई जाती है उसका उद्देश्य यह नहीं है कि कपट या अनियमितता को ढूंढ के पकड़ा जाए, और इस कार्य के लिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अंकेक्षण के समय गबन एवं अनियमितताओं का प्रकट हो जाना प्रासंगिक होता है, यानी जब अंकेक्षण किया जाता है तो छल कपट और गबन पकड़ में आ जाते हैं। इस प्रकार प्रशासन द्वारा जानबूझकर किए गए मिथ्या कथनों की खोज का अंकेक्षण से अधिक संबंध होता है। लेकिन अंकेक्षण पर इस बात के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता कि यह प्रशासन द्वारा किए गए मिथ्या कथन या गबन को अवश्य ही पकड़ लेगा। कपट को ढूंढ निकालने में असफल होने पर
अंकेक्षक का उत्तरदायित्व तभी होता है जबकि स्पष्ट रूप से इसका कारण उसका उचित सावधानी व चतुराई से कार्य न करना है। यानी अगर उसने उचित सावधानी और चतुराई से कार्य किया है तो उस स्थिति में उसे कपट न ढूंढ पाने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व कंपनी प्रशासन का है और प्रशासन द्वारा अपनाए गए नियंत्रण एवं सुरक्षा उपायों पर विश्वास करने का अंकेक्षक को अधिकार है, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी या कंपनी के अधिकारी वो अपनी संपत्तियों को स्वयं सुरक्षित रखना चाहेंगे और यदि अगर उसमें उन्होंने कोई भूल या लापरवाही की है तो उसके लिए अंकेक्षक जिम्मेदार नहीं है। यद्यपि अंकेक्षण के समय वह उनकी खामियों को ध्यान में रखेगा। यदि अंकेक्षण समस्त कपटों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाता है तो प्रथम तो उसमें अत्यधिक समय लग जाएगा और अंशधारियों के सम्मुख जो लेखा प्रस्तुत करने की कानून द्वारा निर्धारित जो टाइम पीरियड है उसमें अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर लेना संभव नहीं होगा। सेकेंडली, इस प्रकार से अंकेक्षण में कंपनी की समस्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं लेखों की सूक्ष्म जांच करनी होगी, जिसकी कॉस्ट भी अंशधारियों को इससे होने वाले बेनिफिट से कहीं ज़्यादा होगी, तो यह संभव नहीं होता है। अंत में यह माना जाना चाहिए कि इस प्रकार का अंकेक्षण भी यह विश्वास नहीं दिला सकता कि सभी प्रकार के कपट प्रकट हो ही जाएंगे, तो भी अंकेक्षक प्रायः ऐसी स्थिति में होता है कि वह कपट को खोज सके। यदि अंकेक्षण के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जो कि शंका उत्पन्न करे यानी डाउट क्रिएट करे, तो अंकेक्षक को यह निश्चित करना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई कपट किया गया है, और यदि किया गया है तो क्या इसका प्रभाव लेखे के संबंध में उसके द्वारा दी जाने वाली राय यानी ओपिनियन पर पड़ेगा, यानी उसकी ओपिनियन तो अफेक्टेड नहीं होगी, ये उसको देखना होगा। जैसे स्टॉक एवं टीमिंग एंड लेडिंग के संबंध में कपट काफ़ी बड़े हो सकते हैं, लेकिन खुदरा रोकड़ के गबन प्रायः छोटे होंगे। यदि अंकेक्षण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात कोई गबन प्रकट होता है तो इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि अंकेक्षक लापरवाह रहा है या उसने पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। अंकेक्षक यह गारंटी कदापि नहीं देता है कि लेखों के संबंध में अपनी रिपोर्ट पर एक बार साइन करने का अर्थ यह है कि कोई कपट मौजूद है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि उसने व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार उचित सावधानी एवं चतुराई को काम में लेते हुए अंकेक्षण कार्य किया है तो उसे कपट ढूंढ निकालने में असफल होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। थैंक यू।